सूबे की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। झुंझुनू विधानसभा सीट से प्रत्याशी की बीजेपी ने तो घोषणा कर दी है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू के दौरे पर इस दौरान पहुंचे, कार्यकर्ताओं से बैठक ली। मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है। वर्षों तक परिवारवाद की राजनीति रही और अब जनता परिवार की राजनीति को ठुकरा चुकी है। हमारे संवाददाता एनडीटीवी के हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा गहलोत ने, सुनवाते हैं। राजस्थान में 7 जगह उपचुनाव होने हैं और उसमें से एक सीट झुंझुनू जिले की भी है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत है, वो लगातार झुंझुनू में डेरा डाले हुए हैं। सर, किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या रणनीति चल रही है? मीटिंगों का दौर जारी है, किस तरह मीटिंगें ली जा रही है, कार्यकर्ताओं को किस तरह क्या समझाया जा रहा है? देखिए, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें झुंझुनू भी एक ऐसी सीट है जो पिछले 20 सालों से कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है। इस बार हमने तय किया है, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पार्टी ने प्रत्याशी भी डिक्लेयर कर दिया है और कांग्रेस के पास में अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, ना उनको प्रत्याशी मिल रहा है। अंतर विरोध के कारण कांग्रेस बड़ी दुविधा में है कि किसको कैंडिडेट घोषित करें। लेकिन फिर भी मैं इतना स्पष्ट कह सकता, कोई भी उम्मीदवार आएगा इस बार चुनाव में उसकी हार होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बड़े मार्जिन से जीतेगी। चुनाव के अंदर 24 तारीख को हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं, बड़ा उत्साह है, ऊर्जा है, जोश है। इस बार उन्होंने तय कर लिया कि इस बार इस मिथक को तोड़ेंगे कि झुंझुनू में बीजेपी नहीं जीती है, और सबसे बड़ा कारण इस बार जीतने का यह रहेगा कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जब सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित ही जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की होगी, कार्यकर्ताओं की होगी, और भारतीय जनता पार्टी के उन ऐसे लोगों की होगी जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी के पिछले 10 महीने के जो उपलब्धियां रही है उसके आधार पर स्पष्ट कह सकता हूं, और मोदी जी का तो पिछले 10 साल का वर्चस्व रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं जो हैं, उपलब्धियां, उसके आधार पर हम जीतेंगे। जैसे ही सर टिकट की घोषणा हुई है, राजेंद्र भामू को प्रत्याशी बनाया गया है, तब से कुछ बगावत है वो देखने को मिल रही है, किस तरह मैनेज करेंगे सर उनको? देखिए, बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं जो टिकट मांगते हैं, और ये चुनाव की प्रक्रिया है। टिकट मांगना बुरी बात भी नहीं है, और कुछ लोग, ये बगावत नहीं हो सकती है। ये तो एकदम टिकट जब बहुत लोग मांगते हैं, बड़ा परिवार हमारा, हमारी उपलब्धि है कि हमारे पास में बहुत सारे उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है तो उनसे कोई मांग नहीं रहा है। हमारे पास उपलब्धि है क्योंकि हमारी सरकार है, और सरकार में सबको पता है कि हम बीजेपी जीतेगी, इसलिए उम्मीदवार ज्यादा है। जब एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर होता है, उसके बाद में कुछ स्वाभाविक सी बात है, मानवीय स्वभाव के कारण उनको लगता है कि भाई कि हमारे साथ में अच्छा नहीं हुआ, हमें चुना नहीं गया, हमारा नाम का चयन नहीं हुआ, तो थोड़ी प्रतिक्रिया रहती भी है, आक्रोश भी रहता है। लेकिन वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, उनसे सबसे बातचीत चल रही है। जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब हमारे साथ में मिलकर काम करेंगे, जुड़ेंगे, और आप देखेंगे इस बार कोई पार्टी का बागी प्रत्याशी नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे धरातल तक हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, और सबको हम लोग हमारे परिवार के सदस्य मानकर साथ ले रहे हैं। और इस बार ये निश्चित है कि इस बार पार्टी का एक ही प्रत्याशी होगा, कमल का फूल, उसके अलावा दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं होगा, ना बागी होगा, ना दूसरा होगा। और ये ठीक है, थोड़ी सी बात होती है, 1-2 दिन का रहता है, उसके बाद सब मैनेज हो जाता है, बातचीत होती है, और कार्यकर्ताओं का सम्मान करना ही पार्टी का धर्म बनता है। तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग सफल होंगे और सबको साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सवाल ये है सर, पिछली 4 दफा से कांग्रेस का यहाँ कब्जा है, तो इस बार बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा, लेकिन उससे विपरीत देखें तो कांग्रेस अब अभी तक अपनी टिकट की घोषणा वो नहीं कर पाई। कहाँ डर सता रहा है? क्योंकि पिछली 4 दफा से कांग्रेस का कब्जा भी है, उसके बाद भी अभी तक टिकट की घोषणा नहीं कर पाई। कांग्रेस एक भारी अंतर्विरोध में है, अंतर्कलह में है। पार्टी के अंदर चरम गुटबाजी कांग्रेस के अंदर पनपी हुई है, और किसी सूरत में आपको इतना स्पष्ट कह सकता, किसी को भी उम्मीदवार वो बना दे, इस बार चुनाव कांग्रेस हारेगी, बड़े मार्जिन से हारेगी, और बीजेपी यहां से जीतेगी। और ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, मेहनत है, प्रतिष्ठा है, और उन्होंने जम के मेहनत की है। पिछले जब से हमारी सरकार बनी है तब से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस 25 तारीख को भी टिकट डिक्लेयर कर सकती है, चुपके चुपके कर सकती है, किसी को पता ही नहीं चले किसको टिकट डिक्लेयर किया है, कौन घोषित प्रत्याशी है, पता ही नहीं चले, क्योंकि उनको अभी पता ही नहीं चला किसको देना है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशी डिक्लेयर किया, क्योंकि हमें पता है कार्यकर्ता हमारे मजबूत है, संगठन मजबूत है। इसके कारण हम लोग ये चुनाव जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जनता इसको चुनाव को लड़ेगी, और जनता ही जिता दी है।
लोकतंत्र में माई बाप भगवान जो होता है वो जनता होती है। जनता ने तय किया कि इस बार हम बीजेपी को जिताएंगे। उपचुनाव सर 10 महीने का कामकाज है, उस पर भी डिपेंड रहेगा। बिल्कुल, सरकार जब सत्ता में रहती है तो उसका जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को भी जनता देखती है, आकलन करती है। लेकिन यमुना जल समझौता हो शेखावटी के लिए बजट के अंदर ऐतिहासिक घोषणाएं हुई हो, चाहे रोड्स की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे और किसी की भी हो, जो सब जगह बातें होती है, जनता ये कहती है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पहली बार पहले बजट में इतना कुछ दिया है। और आपने देखा होगा जो लैंड अलॉटमेंट की कार्रवाई है बजट की 90% के करीब पूरी हो गई है। अगला बजट आने से पहले ये सब काम शुरू हो जाएंगे। हमारा काम है कि जिस वित्तीय वर्ष में काम करना उसी वित्तीय वर्ष को पूरा करना है। मुख्यमंत्री जी का विजन है, स्पष्ट विजन है, ये कि हम जनता से किए हुए वादों को पूरा करेंगे, सही समय पर करेंगे और निश्चित पूरा करेंगे। इसलिए जनता में वो विश्वास पैदा हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति, सरकार के प्रति। और वही विश्वास हम लोगों को इस चुनाव में जीत हासिल करने में मददगार होगा। सभी वर्गों के, जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। इस बार कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, जिन्होंने बताया कि झुंझुनू से बीजेपी उपचुनाव में भारी मतों से जीतेगी और मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, उनके जो कामकाज है पिछले 10 महीने के, उनके आधार पर यहाँ की जनता वोट करेगी और भारी मतों से बीजेपी है वो यहाँ से उपचुनाव का सीट है वो निकालेगी। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान।